कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीएम की यूनिवर्सिटी में हमारे महान यूनिवर्सिटी का महान अपडेट्स के संबंधित आज बातें जारी करने वाले हैं। आप सभी बच्चों के लिए देखिए दो बातें हैं, ठीक है, दो सेशन करंटली 21-24 के और जो 22-26 सेशन छात्र छात्र हैं उनके लिए बहुत जरूरी अपडेट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका ग्रेजुएशन इससे जुड़ा हुआ है। आप बोले ग्रेजुएशन किस प्रकार जुड़ा हुआ है, अगर आप लोग ये फॉलो करिएगा तो दिक्कत है, फॉलो नहीं करिएगा तो आपका भविष्य खराब है। आप लोग खुद देख लीजिएगा, फिर आपको जैसा लगेगा आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ लिंक मिल जाएगा भाई, जहाँ जुड़ना जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा वहाँ पे शेयर किया जाएगा। देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन है 11/6/2024, ठीक है, आप देख रहे हैं कल का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। बढ़िएगा क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस फॉर यूजी सेमेस्टर 6 21-24। जो भी बच्चे 21-24 में पढ़ रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। किस चीज़ का? अटेंडेंस। बोलिए अटेंडेंस भाड़ में आपको लग रहा होगा, पूरा पढ़ लीजिए क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलेटेड, यानी जो भी आपके कॉलेज है चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट है या एफिलेटेड कॉलेज है, आई रिक्वेस्ट टू सबमिटेड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी उनको लिस्ट बताया जा रहा है कि भाई जो जो बच्चों का अटेंडेंस क्या शॉर्टेज है, यानी जो जो अटेंडेंस नहीं करते हैं, जिनका अटेंडेंस 75% से कम है, ये लेस देन का साइन होता है। अब आप बताइए क्या आपका अटेंडेंस 75% है एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म इन सेमेस्टर 6 सेशन 21-24 बाई 19/6/2024, ठीक है, 19/6/2024 तक जिनका भी अटेंडेंस 75% से कम है उनका नाम यहाँ बताने बोला गया है। यानी यहाँ पर स्ट्रीम आपका लिखना है, यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है, यहाँ उनके पिताजी का नाम, यहाँ कितना % अटेंडेंस हुआ है, फिर उनके रिमार्क्स उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये इतना दिया हुआ है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैविंग शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। आप खुद पढ़ लीजिए, यानी अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है तो भाई आपको बोला जाता है लास्ट सेमेस्टर में कि आपको एग्जामिनेशन देने नहीं जाएगा। सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर 19 तारीख के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बोल दिया गया है। द कंटेंट्स ऑफ द सर्कुलर मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द कंसर्न, ठीक है, गोली मारे इसका कोई काम का नहीं है। फिलहाल अभी बताइए अगर आपका अटेंडेंस, आप भी सेमेस्टर 6 में 21-24 सेशन छात्र छात्र हैं, आपका अटेंडेंस भी 75% नहीं होगा, कॉलेज में जब पढ़ाई नहीं होता तो काहे बात का क्लास और काहे बात का 75% अटेंडेंस, ऊपर से लास्ट सेमेस्टर में तो कोई क्लास जाएगा भाई 2 से 3 महीना पूरा 4 पेपर करना कंप्लीट करना पड़ता है, 2 कोर पेपर 2 डीएससी, तो समय लगता है ना। अब आप खुद बताइए आपको क्या लगता है इस नोटिस के बारे में। मैंने आपको समझा दिया कि भाई यूनिवर्सिटी मजाक कर रहा है लास्ट सेमेस्टर में आपके साथ। बाकी आपके जो विचार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन था, ये कल का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें जो भी बच्चे सेमेस्टर 3 22-26 का स्पेशल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस नोटिस में कहीं पर जिक्र नहीं है कि किस बात के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। टाइमिंग दिया हुआ एईसी का या कैलकुलेटर जो नॉर्मली आपका रहता है वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये वजह यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस वजह से आपका जो सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, एसी पेपर ये होने वाला है। आपको मालूम होगा, कल के अखबारों को भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये सेंटर भी दिया हुआ था कि जितना सारा यहाँ पर स्पेशल एग्जामिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर होने वाला धनबाद का SLNT कॉलेज, बोकारो का चास कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर बताया नहीं हुआ है कि किस कारण से हो रहा है। यहाँ पर पेपर में भी देखिएगा तो ये स्नातक सेमेस्टर 1 और 5 की परीक्षा 22 जून से होगी, 9 केंद्र बने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 26 जून से होगी यहाँ पर स्नातक सेमेस्टर ओल्ड की, यानी ओल्ड सेशन जो छात्र है उनका पेपर होने वाला है। लेकिन कहीं पर यहाँ पर देखिए जिक्र आपको क्या नहीं मिलेगा, ये तो उस पेपर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिला हुआ तो देखिए कि जो हमारे पास 24 से शुरू होगी यूजी सेमेस्टर 3 की स्पेशल परीक्षा, यहाँ पर देखिए कोई कारण नहीं बताया गया, पढ़ सकते हैं अखबारों में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कोई कारण नहीं है। दूसरा ये, अच्छा ये एक बार फिर से रिपीट हो, यहाँ भी कोई कारण नहीं है। लेकिन एक नोटिफिकेशन मुझे एक बच्चे ने भेजा, ठीक है, अभी कल रात में मुझे पास ये नोटिफिकेशन आया था कि आप सभी 22-26 के छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी सेमेस्टर 3 का एग्जाम विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के कारण छूट गया था, उनके लिए एक अलग से स्पेशल एग्जाम रखा गया है। बताइए यूथ फेस्टिवल में जो बच्चा का पेपर छूटा उनको पेपर दिलवाने के लिए जो छात्र नेता है, ठीक है, इनका नाम भी मैं व्यक्त कर देता हूँ, राज रंजन सिंह, पीके रॉक कॉलेज के, मोबाइल नंबर भी इनको दिया हुआ है, अपने ही दिया हुआ भाई, इनको अपने दिए। ये एग्जाम बस उन्हीं छात्रों के लिए जो युवाओं में भाग लिए थे, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, तो इसका बात ध्यान रखिए। अब आप खुद बताइए, एक और नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन मैंने अपने भाई यूट्यूब में हमने कवर भी किया है, उससे सेशन 16/3/2024 का नोटिफिकेशन है, पढ़ लीजिए क्या था। एतद द्वारा सही बात सूचित किया जाता है कि 19 तारीख और 20 तारीख की परीक्षा तिथि में असमंजस के कारण
सेमेस्टर थर्ड की जिन भी परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई थी उन परीक्षार्थियों से आवेदन लिखकर विश्वविद्यालय को 20 तारीख तक जमा करना है। इसके बाद जो प्रक्रिया वो की जाएगी, किसी परीक्षार्थी की परीक्षा इसके बाद नहीं ली जाएगी। यानी बेसिकली यहाँ पर जो आवेदन लिया जाएगा, यहाँ पर उसके बाद अगर लिस्ट बनता है तो कोई अप्लाई नहीं किया जाएगा। इस पर हमने सेशन भी किया हुआ था। इसी लिस्ट के तहत देखिएगा तो नीचे यहाँ पर यही लिखा हुआ हमारे पास, यही नोटिफिकेशन अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ है। आप बताइए, ये जो हमारे छात्र नेता है भाई, कोई भी पार्टी को, ठीक है, वो एनएसयू का हो, चाहे ये एबीपी का हो, चाहे आजसू पार्टी का हो, ये लोग जब आपको अपना कह सकते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट करना रहता है, अपना प्रचार प्रसार करना रहता है, तो यूनिवर्सिटी के गेट पे जाके यहाँ हल्ला करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी वो नहीं करता है। अभी जो बच्चों का एमडीसी पेपर में कंफ्यूजन के कारण छूट गया था, जो पेपर 19 तारीख और 20 तारीख को था एमडीसी पेपर, ठीक है, उन बच्चों का पेपर यहाँ यूथ फेस्टिवल का पेपर ले जाने के संबंधित बात किया जा रही है यूनिवर्सिटी। इस बात को लेकर ये लोग बात नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो बच्चों यूथ फेस्टिवल, जो बच्चों को पेपर छूटा उसके लिए बात उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, यूथ फेस्टिवल जो बच्चा है उनको पेपर होना चाहिए, लेकिन जो बच्चों का यहाँ पर पेपर छूटा था, क्या उनको पेपर देने का मौका दिया जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कौन बच्चा पेपर देगा, कौन बच्चा पेपर नहीं देगा, किस कारण से यहाँ पर पेपर, यहाँ पर जो 3 डेट जारी किया गया माइनर का, एमडीसी का और एसी का, ये किन के लिए? क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे जिनका एमडीसी पेपर छूटा हुआ है। अब आप खुद सोचिएगा। आपको मैंने यहाँ पर अपनी राय रख दी कि भाई करना क्या है। आपको जो लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको एक राह दिखा दिया कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, पूरा बात यहाँ बता दिया। बाकी आपको जो लगता है भाई, आप लोग इतने सजग हो चुके, इतने कैसे बड़े हो कि अपने दिमाग लगा सकते हो कि आपके लिए सही रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।